पुराना मन सत्ता से बंधा हुआ है। समस्या यह है, क्या एक ऐसे मन के लिए यह संभव है जो इतना संस्कारित हो गया है, जो असंख्य संप्रदायों, धर्मों और सभी अंधविश्वासों, भयों में पलाबधा है, कि वह खुद से अलग हो जाए और इस तरह एक नया विचार लाए? मन, पुराना मन मूलतः वह मन है जो अधिकार से बंधा हुआ है। मैं अधिकार शब्द का प्रयोग कानूनी अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस शब्द से मेरा मतलब है परंपरा के रूप में अधिकार, ज्ञान के रूप में अधिकार, अनुभव के रूप में अधिकार, सुरक्षा पाने के साधन के रूप में अधिकार और उस सुरक्षा में बने रहना, बाहरी या भीतरी, क्योंकि आखिरकार मन हमेशा यही चाहता है, एक वह स्थान जहाँ वह सुरक्षित, अबाधित रह सके। ऐसा अधिकार किसी विचार का स्वयं लगाया गया अधिकार या ईश्वर का तथाकथित धार्मिक विचार हो सकता है, जिसकी किसी धार्मिक व्यक्ति के लिए कोई वास्तविकता नहीं होती। विचार तथ्य नहीं, कल्पना है। ईश्वर एक कल्पना है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह एक कल्पना है। लेकिन भगवान को खोजने के लिए आपको कल्पना को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, क्योंकि पुराना मन वह मन है जो भयभीत है, महत्वाकांक्षी है, मृत्यु से, जीवन से और रिश्ते से भयभीत है, और यह हमेशा जानबूझकर या अनजाने में स्थायित्व, सुरक्षा की तलाश में रहता है। शुरुआत में स्वतंत्र, यदि हम प्रभुत्व स्थापित करने या हावी होने की अपनी इच्छा के पीछे की मजबूरी को समझ सकें, तो शायद हम सत्ता के विनाशकारी प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। हम निश्चित होने, सही होने, सफल होने, जानने की लालसा रखते हैं, और निश्चितता, स्थायित्व की यह इच्छा हमारे भीतर व्यक्तिगत अनुभव के अधिकार का निर्माण करती है, जबकि बाहरी तौर पर यह समाज, परिवार, धर्म आदि का अधिकार पैदा करती है। लेकिन केवल सत्ता की उपेक्षा करना, उसके बाहरी प्रतीकों से छुटकारा पाना बहुत कम महत्व रखता है। एक परंपरा से अलग होकर दूसरी परंपरा में शामिल होना, इस नेता को छोड़ना और उस पर चलना, यह एक सही इशारा है। अगर हमें अधिकार की पूरी प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना है, अगर हमें इसकी आंतरिकता को देखना है, अगर हमें निश्चितता की इच्छा को समझना और पार करना है, तो हमारे पास व्यापक जागरूकता और अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। हमें स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं अंत में, लेकिन शुरुआत में।